फिर एक लाइन याद आ गई है। अरे आज वृंदावन में मोरवा बोले मोरवा बोले कीजिया मोरा डोले मोरवा बोले कीजिया मोरा डोले चल पुरवैया चला मोरा डोले चलो हम लोग चलते हैं स्कूल। जी हाँ। अरे बुलबुल बोले अंगना मेरे अरे तू कब आएगा बता सजना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे थोड़ी दूर और रह गया है। हाँ। चलिए हम लोग चलते हैं स्कूल। अरे सावन आए बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सब आए आने वाले सब आए लेकिन तुम कब आओगे राम अली जी लम्बरदार जी बाबू। साले जैसे लोमड़ी की तरह साले कूदते हो पीछे 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 साले। कितना भी समझाऊंगा लेकिन साले तुम्हारे दिमाग में बात मेरी घुसने वाली नहीं। रामबली महाराज शंभू सिंह की जो छोटी बेटी है ना उमा ये यही है। और लो पकड़ो इसे। ये सब पहेली है। उठाऊं हंटर का सहेली है इनकी और इन सहेलियों को तेरी जिम्मेदारी है भाग कर एक भी न जाने पाए। और आज सुन ये ठीक 10 बजे से ये गायब हो गई थी बनाए शाम को आई थी। याद है ना? मैंने इसको बहुत खोजा लेकिन ये कहीं हमारे नजर नहीं आई। लाइन पे लगे रहो भाग कर जाने न पाए। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्या कहना चाहते हो? तेरे जिस्म से
जादे मैं कह के आ रही हूँ। देर होती मुझे जाना स्कूल है, देरी होती। कि देर होती मुझे जाना स्कूल है, इसी तरह से मुझ पे न ढाओ सितम। अरे मंत्री के हो बेटे मैं सुता सा की, ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। हरामजादे कुत्ते, ऐसे कहते हुए तू शर्म नहीं आती? मेरी जान उमा, जो करे शर्म, जो करे शर्म उसके फूट जाए करम। कहावत में कहा है अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे हरामजादे कमीने, थोड़ा शर्म तो करो। सुन मेरी जान, तो तेरे चमके बदन मेरी जान, तो तेरे चमके बदन चांदनी की तरह, तेरा चमके बदन, तेरा चमके बदन चांदनी की तरह, मोरनी जैसी तेरी मधुर चाल है, नागिन जैसी ये तेरी लचकती कमर। दस लिया तूने आकर मुझे तेरी लचकती, दस लिया तूने आकर मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और नहीं इसी तरह से तुम मुझको सताओ। नहीं इसी तरह से तो मुझको सताओ, और नहीं इसी तरह से तो मुझको सताओ, और जरा सर मिटाओ, जरा सर मिटाओ। क्या रे साले पिटायल, हमारे साथ रहकर साले जूतियां लात खाता रहता है, साले हमारे नाम की थुआ थुआ करवाता है। एक लड़की होके तुम्हें सामने पिटा! आप यहाँ चले जाइए। हे उमा, क्या बात है? आई लव यू उमा, खराब खोर कुत्ते आई कहीं के। लव यू। जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरे हरामजादे कुत्ते। मैं तेरा चुम्मा लूं, तेरा ऐनक उतार कर, या कि तेरी नथुनी उतार कर चुम्मा लूं? आय के पटकाओ शुरू कर। उमा मेरी बात को मान जाओ उमा। मैं कभी नहीं मानूंगी हरामजादे कुत्ते। और मेरे जैसा आशिक और मेरे जैसा दूल्हा तुम्हें इस जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। अरे हरामजादे कुत्ते, तेरी शकल में मैं थूकूं तक नहीं। उमा हमरा बाप एक नंबरी, तो उनका बेटा मैं सिकंदर 10 नंबरी। अगर तुम प्यार से थूको, तुम प्यार से थूको, तो मां कसम मैं अमृत समझकर चाट जाऊंगा।
हाथ जोड़ू पैया लागू माना मर कहनवा की दुल्हन चल के हो देखा कि रनिया चल के हो देखा हमरे बांगले कई बहरिया गोरिया गोरिया चल के देखा हमरे बंगले कई हो बहरिया हमरे बंगले उमा, काफी देर से मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम्हारी पैरवी और तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं, मेरी बात को मान जाओ। कभी नहीं मानूंगी हरामजादे। काहे को नहीं मानेगी? मैं नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। तो याद रखो उमा। और तुम्हें तो इतनी जूतियां मारूंगी तुम्हारा दिमाग सही हो जाए। उमा, खुशबू मुझे मिली है, खुशबू मुझे मिली है तेरे ही बाल से, खुशबू मुझे मिली है तेरे ही बाल से, और बचकर नहीं जाएगी सिकंदर के जाल से। कोई कुत्ता हो क्या जो तुम्हें खुशबू मिली है? कुत्ता बोली और पिल्लू चिरकुट का कहा तो है लड़की पिल्लू साले चमर कुट्टी की जात। उमा, आज तुम्हें मैं कुत्तापन का असर दिखाई देता हूं,
कि कुत्ता कहने में और कुत्तापन का कितना बड़ा असर होता है। अगर अपने आप को बचा सकती है तो मां कसम सिकंदर सिंह से बचा ली। जब तक सिकंदर सिंह तेरे जवानी से खेल नहीं जाएगा तब तक मैं सकूने चैन से नहीं बैठूंगा। और दगाबाजी औलाद बुरे कमीने बाप की दगाबाजी औलाद और महाराज के बेटी संग और किया है अत्याचार। है अत्याचार खूब जरा नहीं खाया है, किया है अत्याचार जरा नहीं खूब खाया है। और तेरी क्या हस्ती है कमीने ख्याल चलाना। और तेरी है कमीने ख्याल नहीं लाया। खाता नमक है जिसका बाजी शर्म नहीं खाया। खाता नमक है जिसका बाजी और शर्म नहीं खाया है। कमीने काट के फेंकूं और तरस नहीं और तेरा अभी जिंदा रहे ना जिंदा रहना और करे फिर गंदा काम है। और जिंदा ना तुझको छोड़ूं और जिंदा ना तुझको छोड़ूं। और कमीने किया है काम ऐसा और भला के मुर्दा तेरी इतनी बड़ी औकात। तेरे बाप ने नमक खा खा करके जीवन बिता दिया और उसी का नमक खा करके उसी थाली में छेद। फड़फड़ाओ नहीं, फड़फड़ाओ नहीं और भाग यहाँ से जा चला चोटे। मैं कहता हूं चले जाओ, नहीं तो इसके बदले में बहुत बड़ा बुरा अंजाम होगा। काल के लौंडे तबाही, तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है अय्यम ठाकुर सिकंदर सिंह। एक
आला अफसर से। अरे ये कौन है, ये कौन है, कौन है? हरामखोर। और तू सेनापत। बड़े बात, तेरी इतनी बड़ी औकात, महाराज की बेटी को छेड़ रहा है। सेनापत जीवन सिंह, बोल। तुम्हें मालूम नहीं है हाँ, कि मैं भदवरिया ठाकुर हूँ। रंगबाजों में रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, हरामी नंबर 1 का चैंपियन गुंडा बाबू सिकंदर सिंह। सिकंदर सिंह से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है, याद रखो। देखो आप ना बिगड़ो बिना मतलब के, ये लिए कि हम पंजन के धंधा यहाँ आए, रोज के यहाँ रोजगार आए। एक लड़की रोज हम लोग फटफटाते हैं, और अगर लड़की जौने दिन ना मिली वही दिन हम दू जने आपस में समझ ले। अरे यार लम्बरदार बचा ली तो बचा ली, यही लौंडीवा बचा ली। चलो चली वह टोला चली, कौनो बूढ़ डांगर गिरा दी। सिकंदर चुपचाप, हरामखोर, जिस तरह तूने इस लड़की को छेड़ा है उसी तरह माफी मांग, वरना तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेनापति जीवन सिंह, याद रखो, ये शेर अय्यम ठाकुर सिकंदर सिंह है, और इस लौंडिया से माफी मांगो। अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस लौंडिया से माफी कभी नहीं मांगूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं। क्षत्रियों का काम है लड़कर मर जाना, लेकिन बुजदिलों के सामने सर झुकाना कभी नहीं। कान खोल करके आज तुझे सेना नायक जीवन के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। सेना क्योंकि देश और समाज के लिए हम सर कटवा भी सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। सेनापति जीवन सिंह, बोल। अगर मैं जिंदा बच गया, मां कसम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तेरी दुनिया बर्बाद करके रख दूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मां कसम ठाकुर होने का मतलब है क्या? मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे हाथ में पिस्टल है, नहीं तो मां कसम तुमको चीर कर फेंक देता ऐसे। नंबर 1 और 2 तो इस बेवकूफ की सेनापति जी गलती की जय।
इसको मैं सिखलाऊंगा और जो गुस्ताखी और किया कमीना और इसको समझा। और जो गुस्ताखी किया कमीना इसको समझा। यहाँ से जाने पर इसको घर पे ले जाऊंगा और सुता के समझो किया है गलती इसको समझा। सुता के समझो जो किया है गलती इसको समझा। कमीने निकल यहाँ से, कमीने निकल यहाँ से तू न सूरत देखूं यहाँ। चल घर पे कूटूंगा और जैसे गधे को पीटा जाता वैसे ही। सेनापति जी, मेरे बेटे सिकंदर ने जो गलती किया है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। राजमंत्री, आप जानते हैं कि हम दोनों इसी दरबार के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप राजमंत्री हैं, हम देश के रक्षा करने वाले सैनिक हैं। अगर हमारे सामने कोई भी बहू बेटी के ऊपर अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मां कसम तुरंत उसे मैं शूट कर देता हूं। आपका बेटा हमारे बेटे जैसे है, समझाना हमारा फर्ज था और वाकई में आप हमारे मित्र हैं। आपके बेटे को सिर्फ मैं डरा रहा था, धमका रहा था, लेकिन वो पागल आपके बल पर मेरे साथ बदतमीजी किया है। सेनापति जीवन सिंह नादान लड़का है, जवान खून है, खून में गर्मी है, इसलिए मैं उसकी तरफ से क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, अपने बेटे को समझा देना, आइंदा ऐसी गलती ना करी। मैं उसे घर पे ले जाकर अच्छी तरह से समझाऊंगा। राजकुमारी, लेकिन आप राजकुमारी को कुछ तक छोड़ दीजिए। वो हमारी मर्जी है, तुम अपना ख्याल रखना। राजकुमारी, आओ हमारे साथ, दोबारा सिकंदर को समझा देना कि कोई गलती ना करे। मैं चल रहा हूं। बताओ रामबली, ओ, कितना समझा बुझाकर तुम्हें भेजा था हाँ। बेटे सिकंदर के पास कि तुम रहोगे तो वो कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन आज सिकंदर ने इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे बाबू साहेब, अब का बताई, हम एक नौकर के नौकर है तो हमका का वे डरा थे। उनसे हम कहा कि देखो गलत काम न करो भैया सिकंदर सिंह, नहीं तो आपके पिताजी आपको बहुत गलत निगाह से निहारेंगे। रंबाली कहा कावाए, होश में हो कि बेहोश हो साले हराम खोर, जेदा अगर अंड बंड किया तुमने तो गोली मार दूंगा। हमका हाँ पिस्तौल ली है, तरे के साथ तरे ऊपर के ऊपर लम्बरदार का कर सकी थी। दो रामबली, नौकर 2 टका की। तुम्हारी तो नहीं सुना,
लेकिन चलो घर पे गया है, अभी बताता हूं मैं। और हमार कहा मानो साहेब, तो ये काम करो, ये अब सुधरी है ना, एक काम हम सोचे न उतना कह डाओ तो एकदम सुधर जाए। कौन सा काम करूं कि सुधर जाए मेरा लड़का? एक काम यह करो लंबरदार कि इनका लौटार के दूसरा लौंडा ले आओ। इनका वही रत्ता की वापस कर आओ। रामबली चल, आज बताता हूं सिकंदर को ऐसी गुस्ताखी करने की सजा क्या होती है। चल मेरे साथ। इतना न करी हो तो है अपन लंबरदारी सूझी है। कब आए? अरे बाबू साहब तुम तो बहुत चीज बढ़िया पाएगे हो। यही रामबली, वो ये तो वही लॉकेट है ना जो महाराज जो महाराज ने सम्मानित करके सेनापति जीवन को दिया था। लॉकेट। और ये लॉकेट इसी छीना झपटी में टूट कर गिर गया हीरा मोती। और सेनापति जीवन को पता भी नहीं चला। और ये सब हीरा मोती जड़े पड़े हैं। रामबली, ओ अब सेनापति जीवन को मिटा देने और बर्बाद कर देने का कारण मिल गया है। अब देखना मैं इस लॉकेट के जरिए कैसे सेनापति जीवन की कहानी का विद्रोह लिखता हूं। हाँ, अब इसी लॉकेट के जरिए अगर मैंने सेनापति जीवन सिंह को अगर मौत की सजा ना दिला दिया तो राजमंत्री ज्वाला सिंह मेरा नाम नहीं। ये बात है बाबू साहब, ठीक। चलो, आज मैंने अपने बेटे सिकंदर को बहुत भला बुरा कहा और अब इसी वक्त चलकर अपने बेटे सिकंदर से मिलता हूं। हाँ, समझाओ मारो गरीब। और उसे मतलब की बात बताऊंगा। जी आओ मेरे साथ।